दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मनुस्मृति का दहन किया जा रहा है। आज मनुस्मृति यहाँ पर जलाई गई है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से जमीन पर ये कागज, देखिए जूते से यहाँ पर जूता रखा जा रहा है मनुस्मृति पे। और 25 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था और उसी को लेकर के देखिए अब यहाँ पर मनुस्मृति को जलाया गया। सड़क पर यहाँ पर जूतों से भी पीटा गया है जी। 25 दिसंबर है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर डोमा परिसंघ की ललकार, बाबा साहब का अपमान नहीं स्वीकार करेंगे, इस तरीके के पोस्टर हैं। और मनुस्मृति को जलाया जा रहा है। ये देखिए मनुस्मृति को जलाया जा रहा है, दहन किया जा रहा है मनुस्मृति का। आज फिर ये बताया जा रहा है कि ये देश जो है वो संविधान से चलेगा। ये देश जो है वो संविधान से चलेगा। यहाँ पर मनुस्मृति जैसे ग्रंथ की कोई जगह नहीं होगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें जंतर मंतर की हैं और यहाँ पर खुले तौर पर जो है मनुस्मृति दहन की जा रही है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर को ही मनुस्मृति का दहन किया था। और उसी की तर्ज पे आज डोमा परिसंघ की तरफ से जंतर मंतर पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मनुस्मृति का दहन किया जा रहा है। मनुस्मृति नहीं चलेगी, मनुवाद नहीं चलेगा, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, डॉक्टर उदित जिंदाबाद। हम अपने देश को संविधान से चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश संविधान से चले, ना कि मनुस्मृति से, क्योंकि मनुस्मृति ने हमारे समाज को 4 वर्णों में बांटा है और ऊंच नीच करा है। ऊंच नीच की खाई में बांट दिया गया हमारे समाज को। नहीं, हम हमारे समाज को संविधान जो सबको बराबरी का हक देती है, हम चाहते हैं कि बराबरी हो, सबको एक बराबर का हक मिले। मनुस्मृति जिस तरीके से हमारे समाज में ऊंच नीच खाई करी, हम नहीं चाहते। That's it। मनुवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। जय 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 भीम। आज हम लोग यहाँ संविधान की प्रस्तावना पढ़ने आए थे, हमने पढ़ लिया। 2 दिन संविधान के ऊपर चर्चा हुआ, संसद में संविधान के ऊपर हमला हुआ। आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। माननीय राहुल गांधी जी ने ऑलरेडी देश का एजेंडा सेट कर दिया है कि मनुस्मृति बनाम संविधान। हम संविधान के पक्ष में यहाँ पर आए हुए हैं और संविधान से देश चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। इसीलिए हमारे साथियों ने यहाँ पर मनुस्मृति भी जलाई। हालांकि ये पहले का प्रायोजित नहीं था, लेकिन साथियों ने यह एक संकेत देने के किया है कि महिलाओं को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, हर व्यक्ति बराबर है और मनुस्मृति नहीं चलेगी। जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हुआ है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब के सम्मान में हम मैदान में, धार्मिक आज़ादी के सम्मान में हम मैदान में हैं, संविधान के सम्मान में हम मैदान में हैं, नेहरू जी के सम्मान में हम मैदान में हैं, लोकतंत्र के सम्मान में हम मैदान में हैं। हमारा कार्यक्रम आज यहाँ पर समाप्त होता है, क्योंकि हमें इतने ही समय के लिए अनुमति दी गई थी। ये कहा जा रहा है कि मनुस्मृति से देश चल कहाँ रहा है, संविधान लागू है, आप मनुस्मृति। अरे भाई, शहरों में देखा जाए, गांव के दूर दराज एरिया में अभी भी मंदिर में लोग घुस नहीं पाते, छुआछूत होता है, जला दिया जाता है, बलात्कार किया जाता है। कार्यालयों में SC ST के साथ OBC के साथ में प्रमोशन नहीं दिया जाता, नॉट फाउंड सुटेबल किया जाता है, वैकेंसीज नहीं भरी जाती हैं, निजीकरण किया जा रहा है ताकि इनकी भागीदारी न हो। तो अगर देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से मनुस्मृति ज़्यादा प्रभावशाली अभी भी है। ऊपर से अगर संविधान है, लेकिन मनुस्मृति वालों के बोलबाला है, सत्ता उनके हाथ में है। गृह मंत्री के प्रति क्यों गुस्सा है सर आपके? बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया है। हमारे साथी कुणाल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के युवा नेता हैं और हमारे दलित OBC माइनॉरिटी आदिवासी परिसंघ, डोमा परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आज इन्होंने मनुस्मृति यहाँ पर जलाई है। इनके जो युवा साथी हैं उन लोगों ने, और मनुस्मृति जलाकर एक धार्मिक आज़ादी का आह्वान किया है और व्यक्ति की आज़ादी का और फ्रीडम, जो आज़ादी चाहिए, जाति से आज़ादी चाहिए, जातिवाद से, भेदभाव से आज़ादी चाहिए, असमानता से आज़ादी चाहिए, उसका आगाज़ किया है। और
ये हिंदू कोड बिल इतना क्रांतिकारी था, उसके ऊपर हमला किया गया संसद के अंदर। जो पहला संवैधानिक संशोधन था, जो जमींदारी उन्मूलन के लिए था और आरक्षण देने का था, उस पर भी हमला हुआ है। उसकी आज हम यहाँ पर प्रतिरोध करने आए थे। हमारा प्रतिरोध यहाँ समाप्त होता है। डॉक्टर उदित राज बोल रहे थे और ये तस्वीरें आप दिखा देते हैं आपको। ये तस्वीर आप देखिए, मनुस्मृति यहाँ पर जलाई गई है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से ज़मीन पर ये कागज, देखिए जूते से यहाँ पर जूता रखा जा रहा है मनुस्मृति पे। और 25 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था और उसी को लेकर के देखिए अब यहाँ पर मनुस्मृति को जलाया गया। सड़क पर यहाँ पर जूतों से भी पीटा गया है। जी, कहाँ से आए हैं, कुछ बोलेंगे? मैं डाबड़ी मोड़ से आया हूँ। जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, उस देश को जो है बर्बाद करने की जो साजिश चल रही है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटने की, ये ख़त्म होनी चाहिए। ये नहीं चलेगा। कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। सरकार तो कर रही है, उनके ही लोग कर रहे हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि संविधान मनुस्मृति से देश नहीं चले? मनुस्मृति से कब चल रहा है देश? संविधान से चल रहा है। क्या बात कर रहे हो आप? घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते उनको, जो है लड़कियों उनको हत्या कर देते हैं। बलात्कार के बाद कोई न्याय नहीं मिलता, जला दिए जाते हैं जैसे कूड़ा कबाड़ डाल करके, घर वालों से नहीं मिलने। अब गंजे सिर पर पेशाब कर देते हैं लोग ऊपर। कौन जिम्मेदार है? किस विचारधारा के लोग जिम्मेदार हैं? वो वही तो हैं, कहते हैं हम हिंदू हैं। कैसे हिंदू? जो हिंदुओं पर अत्याचार करे वो हिंदू नहीं है, धोखा दे रहे हैं। कौन हिंदू नहीं है? जो हिंदुत्ववादी हैं, कहते हैं हम हिंदू हैं, वो धोखा दे रहे हैं। वो हिंदू तो असली में वो हैं जो 85% लोग हैं। अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं कि बटो मत, एक रहो, ये जात व्यवस्था खत्म करो। तो ये जो हो रहा है, तो करो ना खत्म। शादी ब्याह करो, आपस में शादी ब्याह करो, जाते हैं आपस में शादी ब्याह करो तो मार देते हैं। अगर लव मैरिज कोई करता है तो उनका हत्या कर देते हैं, लड़के की भी लड़की की भी। तो कहाँ हैं? तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि एक रहो। नहीं, मोदी जी तो कुछ बोलते नहीं। मोदी जी तो बोलते तो क्या होता? इसके सरकार जिम्मेदार, जो कुछ हो रहा है देश में सरकार जिम्मेदार। हमने इस देश में सब हिंदू हैं, सब एक रहे, कोई जाति व्यवस्था मत मानो, एक रहो। जबरदस्ती अपना जो वोट बैंक बना के सबको हिंदू बना दिया गया। सब सारे हिंदू नहीं है। आप हिंदू नहीं हैं? ना, हम हिंदू नहीं समझते, हम तो बौद्ध हैं। अच्छा, हाँ जी, हम बुद्धि का इस्तेमाल करने वाले लोगों को बौद्ध कहते हैं। हम बौद्ध हैं। आप बौद्ध हैं? हाँ जी। तो अब ये मनुस्मृति यहाँ जलाई, आपने कहा कि मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा जी। तो देश तो संविधान से। अरे भाई, संविधान से चलता है तो अब देखो ना क्या हो रहा है पार्लियामेंट में। क्या हो रहा है? अभिव्यक्ति की आज़ादी एमपीओ को नहीं है तो आम आदमी को कहाँ से होगी? अभिव्यक्ति की आज़ादी जब सांसदों को ही नहीं है तो आम लोगों को, आम समाज को क्या होगी? आम लोगों को क्या होगी? बस। जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, संविधान की जो अपने है, वो बाबा साहब का जो अपमान किया हुआ है संसद भवन में, वो एक बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम संविधान को मानने वाले हैं? देश संविधान से चल रहा है। तो हमारे जो सांसद हैं, तो उन लोगों को इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर वो वाकई टिप्पणी अब इस तरह से करते हैं तो ये पूरे बहुजन और पूरे देश के लिए ये एक शर्मनाक अपने के लिए अपमान निकलेगा। जो अमित शाह जी ने बोला। जी। और भी दूसरी जो पार्टी हैं, उन लोगों ने भी उनका साथ दिया। तो इसलिए देश में एक अपने बहुत ही अपने गलत मैसेज जा रहेगा और राजनीतिक जो तौर पे हम अपने बिखरते जा रहे हैं। तो इस वजह से और भी बहुत सारी घटनाएं हम अपने न्यूज़ देखते हैं। एक प्रकार की फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप किसी भी सोशल मीडिया में देख लीजिएगा तो वो इस समय बहुजन दलितों की कोई भी खबर वो अपने नहीं दिखाएंगे। ऐसा कैसा कि वो बैन है? आप सोशल जो है यूट्यूब पे और फेसबुक पे आप कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। तो ये एक प्रकार का संविधान का अपने के लिए अपमान है और हमारी वो बहुजन दलित गरीब लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए और देश के लिए एक खतरा है और एक अपने शर्मनाक कह लिएगा। मनुस्मृति में कुछ ऐसी बातें हैं जो आज भी अपने के लिए वो एक हिंदू व्यवस्था है, जो कि आज के ज़माने में के लिए अगर उसको लागू कर देते हैं तो क्या हालत होगी? अब बताइए, क्या ये सभी महिलाएं जो हिंदू कोड बिल में हैं उनको अपने ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, देखिए, हिंदू कोड मिलेगा, मनुस्मृति में पूरा ही हिंदू व्यवस्था है। सती प्रथा थी और दूसरा हिंदू औरतों सती प्रथा होगी। अगर लागू कर देंगे तो चालू होगी। लागू होने जा रही है। कहाँ लागू होने जा रही है बताओ? प्रधानमंत्री तो माथे से लगा रहे हैं संविधान को। नहीं, माथे तो अपने उसको लगा दिया। अगर 400 पार हो जाते तो माथे से नहीं लगाते।
खत्म हो जाती कहानी। अच्छा, हाँ, यस, 400 पार हो जाते तो बिल्कुल बिल्कुल। संविधान बदल जो इन्होंने कहा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो हमारे देश सरकार ने चलाने से पहले नारा दिया था 400 के पार, संविधान बदल देंगे, ये सभी मीडिया में सारी खबरें हैं। तो उसके बाद में उससे वो तो बाय द वे अपने किसी तरह से लोगों ने भावना को समझा और इनको 400 पार नहीं होने दिया। इसलिए अब उनको संविधान की को छूना पड़ा। और मैं मानता हूँ अगर संविधान को भी उन्होंने अपने छुआ भी है तो बहुत अच्छी बात है के लिएगा। फिर ये जो स्टेटमेंट आया, इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री को भी अपने जो गृह मंत्री है उन सबको एक अपने इस तरह से उनका पक्ष नहीं लेकर के उनकी आलोचना करनी चाहिए, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। तो ये देश का जो दलित है, बहुजन है, ऐसा नहीं है कि वो भी कुछ अपने पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी के साथ है, तो ये एक गलत है। हम यही चाहते हैं, सारी पार्टी सभी अपने बहुजन चाहते हैं कि वो इस गलती के लिए बाबा साहब देश के लिए नहीं, बाबा साहब देश को मिटाने के लिए, बाबा साहब का तो नाम विदेशों में भी है, कहाँ तक मिटाओगे आप? तो एक संविधान कोई नहीं रहा है, नहीं देखिए, एक आप गाली भी दे रहे हो और मिटा भी दे रहे हो, आप जूता भी मार रहे हो, आप जूता